मित्रों नमस्कार। विजय स्टोरीज़ में मैं विजय आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अभी नववर्ष शुरू हुआ है। इस नववर्ष पर आपके समक्ष अपनी स्वरचित एक लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है राजू का नया साल। आशा करता हूं आप सभी को ये कहानी अवश्य पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये एक छोटी सी कहानी। तो कहानी इस तरह से शुरू होती है। ये कहानी राजू की है। राजू बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन कुछ गलत संगत की वजह से वो बिगड़ गया था। राजू के पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था। राजू के कोई भाई बहन नहीं थे। घर में सिर्फ उसकी एक बूढ़ी माँ जानकी देवी थीं, जो उसकी हरकतों से बहुत परेशान रहती थीं। हालांकि राजू अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। राजू को वो हमेशा समझाया करती थीं, बेटा राजू, तू अपने गलत दोस्तों का साथ छोड़ दे और कुछ काम करे। लेकिन राजू हमेशा अपनी माँ की बात को टाल ही देता था और यही कहता कि माँ, आजकल कहाँ नौकरी रखी है, मैं काम बहुत ढूंढता हूँ, लेकिन कोई काम मिलता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ। और राजू को अपनी माँ की बात का कोई असर नहीं होता है। राजू की माँ बहुत गरीब थी और गरीबी में भी उसने राजू की परवरिश बहुत ही अच्छे ढंग से किया था। उसने राजू को अच्छा पढ़ाया लिखाया था ताकि वो भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके और कुछ कर सके, कुछ बन सके। राजू की माँ घर में सिलाई का काम करती थी। राजू की माँ ने सोचा, क्यों ना मैं राजू की शादी ही करवा दूँ। हो सकता है शादी से राजू के जीवन में कुछ बदलाव आ जाए। कुछ दिनों के बाद जानकी देवी ने राजू की शादी सीता नाम की लड़की से करवा दी। सीता बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी। घर में आते ही उसने घर को अच्छी तरह से संभाल लिया। वो अपने पति और सास की खूब सेवा करती है। कुछ दिन तो सब ठीक था, लेकिन थोड़े दिनों के बाद फिर वैसा ही हो गया। राजू शादी के बाद पहले थोड़ा ध्यान देता था, पर थोड़े दिनों के बाद राजू कोई ध्यान नहीं देता था, ना अपनी माँ पर और ना ही अपनी पत्नी पर। राजू लेकिन अपनी माँ और पत्नी दोनों से बहुत प्यार करता था। बस राजू की संगत गलत थी। हर साल की तरह इस साल भी नया वर्ष आने वाला था, पर कुछ दिनों से राजू की माँ बीमार रहने लगी। सीता ने भी पूरे घर को अच्छी तरह से संभाल लिया था। आने वाले नए वर्ष में सिर्फ एक दिन बाकी था। उस दिन राजू अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहा था। उसी दिन राजू की माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उसके लाख मना करने के बाद भी वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया और ज़बरदस्ती कुछ पैसे भी ले गया और खूब मज़े से अपने दोस्तों के साथ आने वाला नए वर्ष का जश्न मना रहा था। राजू के घर में उसकी माँ की तबीयत और ख़राब हो गई। राजू की पत्नी बार बार राजू को फ़ोन मिला रही थी, लेकिन राजू कहाँ सुनने वाला था। राजू सुन नहीं पाया, क्योंकि वो पार्टी में इतना मस्त था कि उसको किसी का होश ही नहीं। अब सीता भी अकेले करती भी क्या, उससे जो भी हो सका उसने पूरी कोशिश की, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। राजू की माँ ये संसार छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। सीता चाहकर भी जानकी को नहीं बचा पाई और राजू जब घर वापस आया
तो सन्न रह गया। तो उसे अपनी माँ की मौत का पता चला और ये जानकर उसका सारा नशा उतर गया। उसे बहुत दुख हुआ और वो पश्चाताप करने लगा। लेकिन अब पश्चाताप करने से होगा भी क्या, जो होना था वो तो हो चुका था। माँ की मौत ने राजू को झकझोर दिया और उसने अपनी पत्नी सीता से कहा, रोते रोते कहा, सीता, मेरी माँ ने बहुत कष्ट सहा है। मुझे हमेशा समझाती थी कि राजू तू गलत आदत छोड़ दे। अगर आज मैं गलत दोस्तों का साथ छोड़ देता और नए साल के चक्कर में पार्टी में न गया होता तो शायद मैं अपनी माँ को बचा लेता। राजू की माँ की मौत ने राजू को पूरी तरह से बदल दिया था और राजू ने अपनी माँ की मौत पर ये कसम खाई और कहा, माँ, मैं तुम्हारी कसम खाकर आज कहता हूँ कि अब मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा और गलत दोस्तों का भी साथ छोड़ दूँगा। माँ, मेरे लिए आज से ही नया वर्ष है। राजू की पत्नी सीता ने भी कहा, बिल्कुल सच कहते हैं, इंसान जहाँ से जागता है वहीं से सवेरा होता है। आज से आपके जीवन का नया वर्ष शुरू हो गया है। राजू कहता है, हाँ सीता, अब मैं तुम्हें भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। राजू और सीता की आंखों में आंसू थे। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। राजू का नया वर्ष तो शुरू हो गया, लेकिन उसने अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है ये तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि हमें अपने जीवन में कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए और कोशिश भी यही करनी चाहिए कि हमारी संगति कभी गलत ना हो। संगत हमेशा अच्छी करें, अच्छे विचार ले आएं, अच्छे कार्य करें और ऐसा जीवन में कोई कार्य ना करें कि जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। जैसे आखिरी में राजू को पछताना पड़ गया। अब उसके पछताने से क्या होता है? अब तो जो होना था वो हो गया। उसने अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। अब वो लौट कर वापस आने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी उसने अपनी माँ की मौत पर कसम खाई और उसमें सुधार हुआ तो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर यही कार्य राजू पहले कर लिया होता तो शायद उसकी माँ उसके साथ में होती। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिली कि अपने जीवन में हमेशा अच्छे संगत करें, अच्छे कार्य करें ताकि हमें बाद में पछताना ना पड़े। मित्रों, आपको मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। और आप सभी मित्रों को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाओं के साथ आपसे आज्ञा लेता हूँ। तो मित्रों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।